हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे करंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिस्मान सेवर में भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अभ्यास तालिस्मान सेवर में भाग लिया है। और अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो ये 8वां स्थान दिया है। और भारत का रैंकिंग भ्रष्टाचार में 96 है। और प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का रैंकिंग 151 है। और जेंडर गैप में भारत का रैंकिंग 131 है। और खुशहाली में भारत का रैंकिंग 118 है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंकिंग 131 है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसके साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सऊदी अरब के साथ भारत ने दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये एक मादेन कंपनी है जो कि सऊदी अरब की है। और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी हैं। उर्वरक और खाद्य मंत्री जेपी नड्डा जी हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये सबसे अधिक प्रदूषित शहर बर्निहाट है जो कि मेघालय में है। और सबसे स्वच्छ शहर आइजोल है जो कि मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने वेरा सी रूबिन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया है। यह वेधशाला कहाँ है? तो यह वेधशाला चिली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो से ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थानुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन देशनोक बीकानेर से किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर जी ने जीते हैं जो कि इटली के हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप में चेल्सी टीम विजेता बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये सोनाली मिश्रा जी ने हासिल की है जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से अक्टूबर 2026 तक रहेगा। और RPF की स्थापना 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी बने हैं। और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। और गोवा के नए राज्यपाल अशोक गजपति राजू हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ विशाखापट्टनम में हुआ है। और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये त्रिपुरा में रखी गई है। और त्रिपुरा में ही गरिया पूजा, कीर पूजा और खार्ची पूजा होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये बिहार ने जीता है। ये इस खेल में उप विजेता उड़ीसा है। और बिहार में ही 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था। और बिहार में ही महिला कबड्डी कप हुआ था। और बिहार में ही सेप कटकरा वर्ल्ड कप हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने अमेरिकी एयरबस पर मिसाइल हमला किया है? तो ये ऑपरेशन बशार अल फत के तहत ईरान ने अमेरिकी एयरबस पर मिसाइल हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी एयरबस पर मिसाइल हमला किया है ऑपरेशन बशार अल फत के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये मिशन एक्सियोम 4 मिशन से गए थे। और ये मिशन का नेतृत्व पैगी टी हडसन ने किया था। और इस मिशन के पायलट शुभांशु शुक्ला जी थे जो कि 18 दिन के प्रवास पर गए हुए थे। और वापसी 15 जुलाई 2025 को हुई। और ये एक गैस कैप्सूल से गए थे जो कि स्पेस एक्स कंपनी ने बनाई थी।
और ये कैप्सूल सेंटियागो कैलिफोर्निया में उतरा था और यहाँ पे ये बीजों का अंकुरण बीजों का अंकुरण का चेकिंग करने के लिए गए थे, जैसे कि मेथी का बीज, मूंग का बीज, ये बीजों का अंकुरण करने की चेकिंग के लिए गए थे। और यहाँ पे ये सूक्ष्म शैवाल पर भी शोध किए हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया पर शोध किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन मेरठ में किया गया है। और अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में को सहकारिता का वर्ष, ग्लेशियर का वर्ष, शांति का वर्ष, विकास एवं क्वांटम तकनीक का वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2025 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल 2025 15 जुलाई को मनाया गया, जो कि 10वीं वर्षगांठ थी। और इसका थीम, युवा कौशल दिवस का थीम एआई एंड डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्तिकरण करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिट्स पिलानी ने कहा भारत के पहले एआई कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश में घोषणा की है। एआई कैंपस खोलने की घोषणा आंध्र प्रदेश में की है। और बिट्स पिलानी आदित्य बिरला ग्रुप का है, जो कि इनका हेड कुमार मंगलम बिरला जी हैं। और कुमार मंगलम बिरला को ही लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे लंबे केबल स्टेड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में केबल स्टेट सिंगडूर पुल का उद्घाटन किए हैं, जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है, जो कि और इसकी चौड़ाई 16 मीटर है, जो कि शरावती नदी के बैक वाटर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में निधन, सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध धावक से था, जो कि पंजाब से संबंध रखते थे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेटिस अनावरण कहाँ किया है? तो ये एम्स वीवी नगर तेलंगाना में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोग्रा फेट्स मैथेवी नामक एक नई तितली की प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो ये केरल में की गई है। केरल में ही तितली का अभ्यारण्य है। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर किसने बनाया है? तो ये वेस्ट इंडीज ने बनाया है। धन्यवाद।